क्या उसको समझिए कि भैया रोम्बस भी एक टाइप के स्क्वायर ही होता है, लेकिन स्क्वायर में रोम्बस में फ़र्क क्या है। जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है, मान लेते हैं कि ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर में मतलब क्या कि चारों साइड आपस में इक्वल होंगे। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ठीक है, ओके। लेकिन बस फ़र्क ये है ना कि इसके जो डायगोनल्स होंगे ना, ये डायगोनल जरूरी नहीं है कि आपस में बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट करने का मीनिंग ये होता है कि मान लो ये और ये डायगोनल है, तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो सी डी डायगोनल अगर ए बी को बाइसेक्ट करता है तो इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कि अगर मान लो ए बी का लेंथ, टोटल लेंथ जो है वो 6 नहीं 8 है, या मान लो कि 6 है, या मान लो कि 8 है, ठीक है, अभी इस 3 पे मत जाना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 4 होगा और ये 4 होगा। ये होता है बाइसेक्ट करने का मतलब दो भाग में इक्वली डिवाइड करता है। तो स्क्वायर के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट नहीं करते हैं। जिस केस में स्क्वायर के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर ले 90 डिग्री का एंगल बनाने के साथ साथ, उसी केस को हम बोलते हैं कि भैया रोम्बस है। मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक रोम्बस में मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मान लिया हमने कि ए बी सी डी एक रोम्बस है जिसमें ए सी और बी डी इसके क्या है, डायगोनल्स हैं जो एक दूसरे को ओ पॉइंट पे मीट किए और साथ में एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए और ये इक्वली बाइसेक्ट किए हैं। मतलब बी से लेकर के मान लो ये ओ है तो बी ओ और ओ डी इक्वल होंगे आपस में, AO और OC इक्वल होंगे आपस में। और ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। अगर यहाँ तक की बात बच्चे आप सबके समझ में आई है तो मुझे फटाफट बोलो यस, अगर नहीं आई है तो लिखो P। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। वेल डन बच्चे शुभम, बहुत अच्छा, ओके। लेकिन इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है जबकि स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होता है। डायगोनल इक्वल नहीं होता है। अच्छा, मेरा एमएस जो है अच्छा लॉजिक बोल रहा है, ओके। चलो बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। तो यहाँ तक के बाद जो है हमारे बच्चे बोल रहे हैं यस सर मुझे समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते। तो दिस इज आवर लॉजिक, ये हमारा लॉजिक है। अभी इसी लॉजिक से हमने ये प्रूव करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या कहता है, आगे पढ़ते। क्वेश्चन कहता है कि प्रूव करना है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस। मतलब कि ये जो रोम्बस है इसके जो साइड है, इसके कितने साइड है बच्चा। इसका साइड हम जानते हैं कि एक साइड हो गया ए बी, एक साइड हो गया बी सी, और एक हो गया सी डी, और एक हो गया ए डी या बोल लो या फिर डी ए बोल लो, आपकी मर्जी। तो इनके जो साइड है ना, क्या बोला कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड, मतलब साइड जो है ना उसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद इनका सम करोगे, सम करने के बाद ये इक्वल होंगे किसके, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। मतलब ये जो रोम्बस है इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल क्या क्या है देखो, ए सी और बी डी है ना, ए सी है और बी डी है। तो क्या कहता है क्वेश्चन में कि ए सी का स्क्वायर करेंगे और बी डी का स्क्वायर करेंगे, इसके सम के इक्वल होगा क्या, इस रोम्बस के चारों साइड्स के स्क्वायर का सम। एंड दिस इज द एक्चुअल पॉइंट विच वी हैव टू प्रूव। हमें यहाँ पे प्रूव करना है, इसी लॉजिक को हमने प्रूव करना है, हमें बताना है, इसको हमको सॉल्व करना है अपने तरीके से। ये वाली बातें अगर आप सबके समझ में यहाँ तक की आ गई हैं तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, पानी है, बस एक प्रोसेस लेंदी है, उसको हमको लिखना है, फॉलो करना है। ये जो है हम पहले सोचे कि बताएं, फिर सोचे कि नहीं बताते हैं, फिर चलो बता देते हैं। हाँ, बच्चा लोग क्या पता डाउट में, इसमें भी रोम्बस डाउट में रहते हैं। हाँ, तो सारे बच्चे मुझे कमेंट करेंगे कि आपको अगर समझ में यहाँ तक की बात आ गई है तो बोलो फटाफट यस बच्चे, रिप्लाई में यस, सेम यस बोलो जल्दी से। अच्छा, पहले से सब यस यस बोले हो तभी वाई लिखना, वाई लिखना। हाँ, वाई लिखना। मेरा साइलेंट स्टार यस बोल रहा है, मेरा साइलेंट स्टार पूरे फॉर्म में है, ओके। सर ओनली लॉजिक, बाकी सब लिख लेंगे बच्चा, हम लॉजिक ही बताएंगे क्योंकि लिखने का काम बहुत मेहनत से हमने यहाँ बोर्ड पे किया हुआ है। अब हम नहीं लिखने वाले हैं, इसलिए हमने लिख दिया है यहाँ पे पहले ही, ठीक है। जिनको लिखने का दिक्कत होता है उनके लिए। मेरा कुंदन बोल रहा है यस सर जी हम अच्छे से समझ गए हैं, ओके। अरे भाई मेरा आदर्श आज रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्या बात है भाई, आदर्श क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा है। हाँ, और बाकी बच्चे मेरा जैसे मेरा अभिनव नहीं आया है, हाँ मेरा अभिनव नहीं आया अभी तक, और भी कुछ बच्चे जो नहीं आए हैं, चलो कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं।